होकर के तुम कहाँ जाओगे? जाना कहीं नहीं, आगे पंथ पंथी ना कोई कुछ मकान न पयो। आगे न कोई रास्ता है, न उसका कोई पथिक बन सकता है। शॉर्ट में कह रहा हूँ, जो है भवसागर वासना ही भवसागर है, और उसको त्याग देना ही भवसागर से पार हो जाना है, कहीं आना जाना नहीं है। केवल वासना माने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वासना माने सीधा सीधी इच्छा। वासना जो है, वासना ही भवसागर है। जब तक हमारे पास में इच्छा होगा, जब तक वासना होगा, हम भवसागर में हैं, और उसको त्याग देना भवसागर से पार होना है। और स्वरूप स्थिति और आत्मलीनता ही मोक्ष धाम है। इसके आगे कोई भवसागर नहीं है, मोक्ष धाम नहीं है। इसलिए कहते हैं भवसागर की चर्चा करते हैं, लेकिन अपने में कहीं जाना आना नहीं है साहेब, कहीं जाना नहीं, समय नहीं है। ऐसा भार दे है जो आप अपने मुताबिक कुछ कीजिए, हम समय नहीं देंगे, इसलिए दिखाई नहीं करना है। तो चलिए कहते हैं स्वर्ग विषा हम सब चले जहाँ बनिया है, स्वर्ग को खरीदना सब चाहते, लेकिन स्वर्ग कहाँ है? थोड़ा सा स्वर्ग में कहा जाता हूँ। कहीं एक आदमी को एक गांव में कुष्ठ हो गया था, भाई विशाख जेठ का महीना था। संयोग से 10-11 जब बजा, गर्मी जब हुआ तो उसके देह में लहर देना शुरू कर दिया। लहर जब देना शुरू किया तो हल्ला करना शुरू कर दिया। हल्ला करना, गांव के लोग सब जुटे तो कहा क्या बात है बाबा, तो देख रहे हैं क्योंकि बाबा हमको बड़ा दिक्कत हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं होगा, इससे अच्छा हमारा गला काट दीजिए, देख दीजिए, दबा दीजिए, इससे अच्छा मृत्यु ही है, हम बर्दाश्त नहीं कर। लेकिन चिल्लाना कौन सा पाप लेगा कि कोई किसी को मार देगा। संयोग से यही मुदरिया गांव जैसे आश्रम था, बाबा मिथिलेश बाबा रह रहे थे। ने सोचा कि चलो बाबा के पास जाएंगे, तो कोई जुगती होगा, अगर बता देगा तो इसका कल्याण हो जाए। 10-20 आदमी वहां से चले आए सब कि बाबा आप तो जानते हैं मुझे आदमी को कुष्ठ है और उसको लहर दलन बहुत, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो कैसे ठीक होगा? कोई जुगती है तो बता तो दीजिए। बाबा कहा जुगती तो है, लेकिन करना पड़ेगा। करके करते हैं, हम लोग इतना आदमी हैं, गाँव नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? करके स्वर्ग से मिट्टी लाना होगा, और उस स्वर्ग के मिट्टी को जब घोल करके खिला देंगे, इसका लहर ठीक हो सकता है, इसका कुष्ठ भी ठीक हो जाए। तो स्वर्ग का नाम तो हम लोग बहुत सुने थे, लेकिन स्वर्ग है कहाँ पर इस बात को नहीं जानते। स्वर्ग की चर्चा होता है, उसका बड़ा चित्र खींचा जाता है पुराणों में, संत महात्माओं के द्वारा, भागवत कथा में बहुत देखा जाता है। लेकिन वह देखते तो सुनते तो हैं, लेकिन देखे नहीं है। अब सब एक दूसरे को देखना शुरू किया। जो स्वर्ग का नाम तो सुने थे, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? इस स्वर्ग कहाँ मिलेगा? अब स्वर्ग कहाँ मिलेगा? तो सब एक दूसरे को देख रहा है। इतना दिन से सत्संग सुन रहे हैं, ध्यान साधना सुन रहे हैं, स्वर्ग की बात सुन रहे हैं, नरक की बात, लेकिन स्वर्ग है कहाँ इसको नहीं जानते। कोई कुछ नहीं, चुपचाप संयोग से 11-12 साल की एक बच्ची थी, उसी इलाके में वह खड़ा हो गई। कहे बाबा अगर आदेश हो तो मैं स्वर्ग से मिट्टी ला सकती हूँ। सब आश्चर्य में पड़ गया। बूढ़े से हम लोग इतना दिन से सत्संग कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग को नहीं देखे। बच्ची कहाँ पर स्वर्ग देखी है, हम कहाँ से लाएगा मिट्टी? तब बड़ा ठीक हुआ, तब लेकिन उपाय तो नहीं था। बाबा कहा ठीक है चलो। वो चली गई घर जब गई तो संयोग से तब तक मैं 12 बज गया था। उनके माता पिता मार्ग से काम करके आए थे, दरवाजे पर खंगाले थे, पंखा देते थे दोनों पे। ये बच्ची देखी तो बड़ा खुशी हो, अब संयोग अच्छा गया, और एक कागज का टुकड़ा लिया, और माता के पेड़ के नीचे का मिट्टी और पिता के पेड़ के नीचे का मिट्टी लेकर के बच्ची दौड़ती हुई चली गई बाबा के पास। कहे बाबा मैं स्वर्ग से मिट्टी लाए हूँ। कहे तुमको स्वर्ग कहाँ मिला? कहे आप लोग भी तो कहते हैं मन से मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, पति देव, लेकिन जहाँ माता पिता हो, देवी हो, देवता हो, तो वहीं में स्वर्ग होगा। आप लोग बराबर कहते माता पिता ने जन्म दिया है, पाल पोष कर बड़ा किया है, धर्म है गुरु की सेवा करना, सुबह शाम में विशेष रवाना,
मातु पिता सन दे बड़े आन धारण करो चरित्र। माता पिता से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं है। तो बाबू